हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेनको गोल्ड के Q3 FY25 के रिजल्ट्स के ऊपर। एंड मैं आपको कुछ रीजंस देने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये शेयर, इसका जो शेयर प्राइस है, ये ईयर टू डेट 40% से ज़्यादा डाउन क्यों है। ठीक है, ईयर टू डेट यानी कि ये लास्ट के 2 महीनों में ही Jan 1 से लेके आज के डेट पे ये 40% से ज़्यादा डाउन क्यों है शेयर। ठीक है, सेनको गोल्ड का अगर मैं बात करूँ Q3 FY25 में, तो इनका जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आया है। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर इन देयर हिस्ट्री। उनका जो बेस्ट मंथ था वो भी अभी अक्टूबर में ही हुआ है, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ 2100 करोड़ इन्होंने क्रॉस किया Q3 में FY25 में। एंड फिर भी ये जो स्टॉक प्राइस है ये गिर रहा है। ये क्यों गिर रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो इस क्वार्टर में आया 4% का। लास्ट क्वार्टर में थे वो 11%, यानी कि EBITDA मार्जिन उसका 11% से सीधा 4% पे आ गया, विच इज़ वेरी बैड। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है ये। एंड उसके कुछ रीजंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा आगे। बट मैं अगर आपको एक ट्रेंड दे दूं बेसिकली कि इसका बेसिकली ट्रेंड क्या चलता आ रहा है। अगर मैं आपको इसके ग्रॉस मार्जिन्स बताऊं तो ग्रॉस मार्जिन्स फॉर द ईयर FY23, ठीक है, FY23 के लिए देवर अराउंड 16%, FY24 के लिए वो 15.4% हो गए। और यही मैं अगर ग्रॉस मार्जिन अभी आपको FY25 के लिए बताऊँ, 9 मंथ्स एंडेड, दे आर अराउंड 12.7%। अगर यही मैं आपको इबिड्डा की बात करूँ तो इबिड्डा यूज टू बी लाइक 7.8% इन FY23, 7.3 हो गया वो FY24 में। बट अगर मैं 9 मंथ्स FY25 की बात करूँ तो इट इज़ जस्ट 5%। ठीक है, उनके बिड्डा मार्जिन्स गिर रहे हैं, उनके ग्रॉस मार्जिन्स गिर रहे हैं, ऑब्वियसली पैट भी गिरेगा। पैट का भी मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। FY23 में इनका पैट वॉज अराउंड 3.9%, जो गिर के हो गया 3.6% इन FY24। एंड उनका जो अभी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस जो है 9 मंथ्स FY25 में, उनका जो पैट मार्जिन है वो गिर के हो गया अराउंड 2.1%। ठीक है, तो उनके पैट मार्जिन, क्रॉस मार्जिन, बिड्डा मार्जिन सब गिर गए हैं, राइट। रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं बट देन अगेन अगर आप मार्जिन नहीं बढ़ा रहे हो तो बिजनेस क्यों चला रहे हो आप, राइट। एंड अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, इन्वेस्टर्स जो रहते हैं उनको क्या चाहिए, उनको बेसिकली मार्जिन में एक्सपेंशन चाहिए, राइट। बिकॉज एवरी कैलकुलेशन दैट दे मेक, PE जो रहता है, PEG रेशियो जो रहता है, दे मेक इट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, राइट। अगर आपके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है देन व्हाट्स द यूज़, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं इनके जो रीजंस हैं वो क्यों इस बार इनके जो मार्जिन्स कम हुए हैं, इनके जो मार्जिन्स गिरे हैं वो क्यों कम हुए हैं, राइट। एक तो इनका जो स्टडीड रेशियो है, स्टडीड रेशियो इनका बहुत ज़्यादा गिर गया है, राइट। इन फॉर 9 मंथ्स FY25 उनका जो ग्रोथ हुआ था स्टडीड रेशियो में वो बहुत कम हुआ था, राइट। एंड वो क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं, बेसिकली Q1 Q2 में जो कस्टमर्स है वो डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। बट अभी जो Q3 हुआ उसमें थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। Q4 में दे आर लाइक कि स्टडीड रेशियो इंप्रूव होने वाला है, राइट। डायमंड्स की डिमांड इनको बहुत ज़्यादा दिख रही है Q4 में। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि स्टडीड रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। बट ये जो 9 मंथ्स FY25 में स्टडीड रेशियो बहुत कम हो गया था, राइट। बिकॉज स्टडीड रेशियो क्यों कम हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। जो गोल्ड के प्राइसेस है अगर आप देखोगे लास्ट 1 साल में वो कितने ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गए। तो अगर मैं आपको बेसिकली स्टडीड रेशियो एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इज स्टडीड रेशियो, स्टडीड रेशियो इज़ द अमाउंट ऑफ डायमंड, मतलब जो आपका फाइनल इनवॉइस वैल्यू बनता है, राइट, उसमें से गोल्ड का कुछ हिस्सा होगा, डायमंड का कुछ हिस्सा होगा। अब वो परसेंटेज जो डायमंड का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज स्टडीड रेशियो। तो अभी बिकॉज गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा था तो उसकी वजह से इनका स्टडीड रेशियो भी गिरा है। प्लस जो डायमंड के प्राइजेस है वो भी थोड़े करेक्ट हुए थे लास्ट 1 साल में। अगर आप सॉल्टेयर डायमंड्स की बात करेंगे हम तो 25 to 30% करेक्शन वहाँ भी देखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली डायमंड के प्राइसेस गिर रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से स्टडीड रेशियो उनका कम हो रहा है। स्टडीड रेशियो उनका कम हो रहा है, इसकी वजह से उनके मार्जिन पे इफेक्ट हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली डायमंड्स में दे कैन गेट मोर मार्जिन, राइट। एंड गोल्ड में उनके मार्जिन थोड़े कम होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं आपको बताऊँ गोल्ड में ये लोग हेजिंग भी करते हैं। चलो हेजिंग पे आ जाते हैं, इनके हेजिंग भी लॉसेस हुए हैं, हेजिंग की वजह से भी इनका जो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हुआ है वो भी हुआ है।
अब मैं हेजिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये लोग ना 80% से ज़्यादा हेजिंग करते हैं, 80% प्लस ये लोग हेज करते हैं, राइट। अब ये लोग हेज करते हैं बेसिकली दो तरीक़ों से, एक तो होता है इनका गोल्ड मेटल लोन्स और एक होता है ये लोग MCX फ्यूचर सेल करते हैं। अब अगर मैं आपको फ्यूचर सेल बता दूँ बेसिकली, तो व्हाट दे डू इज़, अगर गोल्ड का प्राइस अभी 80,000 चल रहा है तो ये लोग 85,000 के फ्यूचर सेल कर देंगे, राइट। एंड अगर प्राइस इनका 80 से 85,000 पहुँच गया तो दे विल इनकर अ लॉस ओवर देयर, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने फ्यूचर सेल किया था। बट यही अगर प्राइस गिर गया तो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डाउन साइड बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर्स। तो मतलब ये लोग हेज करते हैं वो प्राइस, राइट। तो अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है अनकंट्रोलेबली, अगर वन साइडेड बढ़ता है, तो इनके फ्यूचर में इनको नुकसान होता है, राइट, बेसिकली। तो इसकी वजह से अभी जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे इतना, तो ऑब्वियसली नुकसान इनको हुआ। प्लस में अगर इनके जो गोल्ड मेटल लोन्स जो मैं बताऊँ, अभी गोल्ड मेटल लोन्स बेसिकली क्या होता है, ये लोग बैंक से लोन लेते हैं बट दे डोंट टेक मनी इन दैट, दे टेक गोल्ड फ्रॉम द बैंक एंड देन दे डू देयर मैजिक ऑन इट, बेसिकली ज्वेलरी बनाते हैं and then they sell it, right? And when they sell it they get some money and then they repay those loans. अब इस लोन का जो इंटरेस्ट रहता है that is basically 3 to 3.5% on an average. बट अगर हम देखेंगे बेसिकली रिसेंटली एक न्यूज़ आया कि बिकॉज ये ट्रम्प गवर्नमेंट इतना टैरिफ्स ला रहा था तो दिस कॉज्ड अ पैनिक ग्लोबली, राइट। एंड ग्लोबली ये जो पैनिक हुआ है तो पीपल स्टार्टेड होर्डिंग गोल्ड, पीपल एज इन सेंट्रल बैंक्स, जो कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक्स होती है। अब जो इंडियन बैंक्स रहती है वो लोग बेसिकली ओवरसीज़ बैंक से ये गोल्ड लोन पे लेते हैं, वो लोग आगे लोन पे देते हैं। तो बेसिकली इंडियन बैंक्स डिपेंड अपॉन ओवरसीज़ बैंक एंड इंडियन जूलर्स डिपेंड अपॉन इंडियन बैंक्स। तो बेसिकली ये पूरा एक साइकिल है। अभी दीज गाइज स्टार्टेड होर्डिंग गोल्ड, तो इनको बेसिकली गोल्ड नहीं मिल रहा था, इंडियन बैंक्स को गोल्ड नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली द गोल्ड मेटल लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है दैट स्टार्टेड टू इंक्रीज एंड वो अभी इंक्रीज होगा। तो दैट कुड इम्पैक्ट इन देयर Q4, बट अभी जो Q3 में जो इम्पैक्ट हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। Q1, Q2, Q3 में अगर हम देखेंगे गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से इनको जो MCX फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। अगर मैं आपको फिगर्स की बात करूँ तो in Q1 they incurred a 94 crores loss due to their hedging. Q2 में they incurred a 2 crore loss and Q3 में they got a gain of 6.5 crores. तो all in all they had a net impact of -89 crores in 9 months ended FY25, विच इज़ लाइक ह्यूज। इनके मार्जिन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। तो एक तो मैंने आपको बता दिया इनका जो स्टडीड रेशियो था उसकी वजह से, एंड दूसरी चीज़ जो इनका हेजिंग इम्पैक्ट था उसकी वजह से। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ इनके मार्जिन्स क्यों इम्पैक्ट हुए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट। अगर मैं आपको बताऊँ, इनका जो इंटरिम बजट आया था गवर्नमेंट का जुलाई में, आई गेस जून जुलाई में जो आया था, उसमें दे हैड अनाउंस्ड अ कस्टम ड्यूटी रेट कट, ठीक है। उसकी वजह से इनका जो गोल्ड का इन्होंने अभी फॉर एग्जांपल 100 रुपये का गोल्ड खरीदा रहेगा, उस पर ये लोग ने 15 रुपये कस्टम ड्यूटी दी रहेगी, तो व्हाट वुड देयर कॉस्ट बी, देयर कॉस्ट वुड बी 115 रुपये। बट नाउ दैट देयर कस्टम ड्यूटी हैज़ रिड्यूस्ड, तो इनको ये गोल्ड लॉस पे बेचना पड़ा, ठीक है, लॉस पे बुक करना पड़ा। तो इसकी वजह से कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट आया था इनके मार्जिन्स पे। तो वो मैं अगर बताऊँ आपको एब्सोल्यूट फिगर्स में, तो 29 करोर्स का हेजिंग इम्पैक्ट आया था Q2 में, 27 करोर्स का हेजिंग इम्पैक्ट आया Q3 में। तो ये 3 रीजंस हो गए, एक तो कस्टम ड्यूटी का, एक तो हो गया इनका स्टडीड रेशियो, और तीसरी चीज़ हो गई इनकी जो मैंने आपको बता दिया। एंड इसकी वजह से इनका जो मार्जिन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, जो मैंने आपको बताया कि इनका अभी जो पैट मार्जिन गिरा है, इनका जो EBITDA मार्जिन गिरा है, यानी कि Q3 इज़ बेसिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर फॉर देम। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो इनका 11-12% पे इनका Q3 एंड होता है, दैट इज़ EBITDA मार्जिन। बट इस टाइम इनका जो EBITDA मार्जिन है वो बहुत गंदा आया। अगर मैं आपको एब्सोल्यूट फिगर में बताऊं तो इनका EBITDA मार्जिन आया अराउंड 3.9%। यही Q3 FY24 में वॉज अराउंड 11.1% एंड Q3 FY23 में इट वॉज अराउंड 12%। तो 11-12% से सीधा 4% आया, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। एंड अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली हेजिंग इम्पैक्ट, कस्टम ड्यूटी एंड जो इनका स्टडीड रेशियो, दीज वर द 3 मेन रीजन इनका जो मार्जिन इम्पैक्ट आया। एंड बेसिकली अभी कंपनी का क्या गाइडेंस है, कंपनी बेसिकली कह रही है कि दे विल लाइक ट्राई टू एंड द नेक्स्ट ईयर, मतलब FY26 के लिए ये लोग का गाइडेंस है 7.5 to 8% ये लोग EBITDA मार्जिन करेंगे, विच वुड बी देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर हम FY23 FY24 की बात करेंगे तो दे वर डूइंग अराउंड 7.5% ओनली। तो
FY26 में वो लोग कर पाएंगे, बट अभी FY25 की अगर हम बात करें तो ये लोग 7.5% पे नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट ने क्लियरली कह दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली 9 मंथ्स FY25 में दे डिड अराउंड 5%, तो ऑब्वियसली अभी एक क्वार्टर में तो इतना ज़्यादा रिकवरी तो कर नहीं लेंगे ना ये लोग कि मतलब तुम भाई सीधा 7.5% EBITDA मार्जिन पे पहुंच जाओ, राइट। तो FY25 तो इनका बहुत ख़राब गया अगर आप ओवरऑल देखोगे। इसकी वजह से शेयर प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया। अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली इनका 20 स्टोर्स खोलने का टारगेट था, ठीक है। अभी चलो ये मार्जिन्स की तो बहुत बात हो गई, अब मैं आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ। 20 स्टोर्स खोलने का इनका टारगेट था, उसमें से 14 अभी खुल गए हैं, 5 या 6 और ये लोग खोलेंगे Q4 में। उसमें से 2 या 3 होंगे फ्रेंचाइजीज, 2 या 3 होंगे कंपनी स्टोर्स। अक्टूबर इनका बेस्ट मंथ था, 1000 करोड़ के ऊपर इन्होंने किया, धनतेरस था इसीलिए। एंड जो इनके लैब ग्रोन डायमंड्स है उसके लिए दे आर फोरिंग इनटू लैब ग्रोन डायमंड्स ऑल्सो। सेने फैशन करके इनका एक रिटेल लाइक आउटलेट दे हैव ओपनड बेसिकली, उसके 4 स्टोर्स आई गेस देव ओपनड एंटिल नाउ, एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ शोरूम्स। अभी इनके अराउंड 171 शोरूम्स है। एंड आगे इनका जो फ्यूचर स्टोर्स का ग्रोथ है वो भी कंपनी का क्या कहना है, बेसिकली ये लोग दे आर अ मेजरली ईस्ट इंडिया प्लेयर, राइट। ईस्ट इंडिया इज देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड, एंड ईस्ट इंडिया से ही इनका 60 to 70% एक्सपेंशन आएगा। नॉर्थ इंडिया वुड कंट्रीब्यूट टू अराउंड 20% ऑफ देयर स्टोर एक्सपेंशन, एंड बाकी का 10% आएगा वेस्ट इंडिया से। नॉर्थ इंडिया कैन बी अ फ्यूचर लाइक ग्रोथ पोटेंशियल फॉर देम, बिकॉज नॉर्थ इंडिया इज स्टिल अनटैप्ड, लाइट। एंड ये लोग वहाँ पे अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। इन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था 1:2 का 31 जनवरी 2025 को। एंड अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली पैट का डी ग्रोथ इन्होंने Q3 FY24 में दे डिड अराउंड 111 करोड़ का पैट, एंड अभी Q3 FY25 में दे डिड अराउंड ओनली 33 करोड़ का पैट, विच इज़ लाइक पथेटिक परफॉर्मेंस। बट जो मैंने आपको रीजंस बताया दैट वाज द कि क्यों ऐसा हुआ। एंड इनका जो रेवेन्यू का गाइडेंस है दैट इज़ अराउंड 6200 करोड़ ये लोग एंड करेंगे FY25 में, मतलब 1200 करोड़ ये लोग करेंगे अभी Q4 में। एंड 18 to 20% ग्रोथ ये लोग रखेंगे नेक्स्ट FY के लिए। इस FY में भी इनका यही टारगेट था, एंड वो ईजिली अचीव कर लेंगे। एंड इनका जो है बेसिकली 80% हेजिंग करते हैं ये लोग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर गोल्ड के प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ते हैं अनकंट्रोलेबली तो इनका और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हेजिंग का। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन है। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। एंड गिवन द सेंस कि जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते आ रहे हैं, शायद अगर और बढ़े तो इनको और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एंड जो गोल्ड मेटल लोन्स जो मैंने आपको बताया था बेसिकली, अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में आया था कि जो गोल्ड मेटल लोन्स वो सीधा डबल हो गए हैं, राइट। 3 से 3.5% पे जो पहले मिल रहे थे दे आर नाउ गोइंग टू लाइक 7, 6, 7, 8%, राइट। सीधा डबल हो गए। एंड वी डोंट नो कि ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा या शॉर्ट टर्म है। एंड PN गाडगिल के स्पोक्स पर्सन ने भी यही कहा है कि ये दे विल एनालाइज इट लाइक कि कैसा चल रहा है मार्केट। एंड सेनको का यही कहना है कि बेसिकली ये जो डबल हुए हैं रेट्स, इसकी वजह से इनको 0.5% का कॉस्टिंग में इफेक्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो अराउंड 7-8 करोड़ का इम्पैक्ट इनको दिखना चाहिए Q4 में शायद। तो लेट्स सी कि ये कैसा होता है, हाउ दीज थिंग्स पैन आउट फॉर देम, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ इनका जो ग्रोथ है इन ज्वेलरी, राइट, इनका गोल्ड ग्रो हुआ है 21% से, राइट। एंड इनका डायमंड ग्रो हुआ था अराउंड 9% से। ब्लेंडेड दे डिड अबाउट ओनली 22% ग्रोथ इन रिटेल, विच इज़ लाइक अगेन वेरी बैड, बिकॉज अगर आप PN गाडगिल से कंपेयर करोगे इसको तो ठीक है, PN गाडगिल ने 42% ग्रो किया रिटेल में। अगर बट इनके PN गाडगिल के रेवेन्यूज़ भी ग्रो हुए थे सिर्फ 24% से, बिकॉज वो भी अगर आप PN गाडगिल वाला वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स देखोगे, कल्याण ज्वेलर्स ग्रो हुआ रेवेन्यू 40% से, ठीक है। तो मतलब बेस अगर आपका कम है, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम अ कंपनी लाइक टाइटन, फ्रॉम अ कंपनी लाइक टाइटन एंड कल्याण। बट अगर आप उनसे ही बीट नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली दोज गाइज डिजर्व 100 का पी, आप नहीं डिजर्व करते 100 का पी, ठीक है। एंड आपका शेयर प्राइस पिटेगा। अब जो हुआ है 40% करेक्ट हो गया ईयर टू डेट, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊँ बेसिकली तो इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था जो अभी PN गाडगिल का अराउंड 26% था, इनका सिर्फ 14% का ही है। एंड आई डोंट थिंक सो ये इम्प्रूव होने वाला है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है।
एंड इनका जो पैट मार्जिन था वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, EBITDA भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो बेसिकली बिजनेस का भी थोड़ा टफ फेस चल रहा है, राइट। एंड कंपनी का यही कहना है कि आप ईयरली फिगर देखो, आप ईयरली फिगर देखो, बट देन अगेन अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आप क्वार्टरली फिगर देख रहे हो तो देन इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट, राइट। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आगे हम देखते हैं Q4 में ये लोग क्या कर पाते हैं, राइट। एंड आगे वाला साल हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे ये लोग कर पाते हैं अच्छा या नहीं कर पाते। तो सेंको गोल्ड के लिए मेरे पास बस इतना ही था Q3 की अपडेट में, एंड आई विल कवर मोर कंपनीज इन द कमिंग वीडियोज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।